नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 19। अमूमन आप हमें स्टूडियो से खबर प्रसारित करते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन कुछ मामले ऐसे आ जाते हैं, कुछ बातें ऐसी खास हो जाती है जिसके कारण ज़मीन पर भी जाकर कुछ बातें दिखानी पड़ती है। इसलिए आज हम चले आए हैं पूर्णिया शहर के कप्तान पुल पर। अभी मैं कप्तान पुल पर खड़ा हूं, जो ये नवनिर्माणाधीन पुल है, उसी पुल पर मैं खड़ा हूं। और आज मैं यहाँ पर ये दिखाने के लिए आया हूँ कि आधुनिक जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और आधुनिक अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 2012 में जिस नदी के किनारे में तकरीबन 39 लाख रुपए की लागत से विद्युत शब्दागृह का निर्माण करवाया गया था, आज उसी जगह पर दोबारा यानी 2024 में एक और विद्युत शब्दागृह का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसकी लागत तकरीबन 10 करोड़ है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये जो अभी निर्माणाधीन आप देख पा रहे हैं दीवार खड़ा है, ये इसी बाउंड्री के भीतर में शब्दागृह का निर्माण करवाया जा रहा है। आप मजदूर को भी देख पा रहे होंगे, वो काम अभी कर रहे हैं, निर्माण का जो भी काम है वो काम कर रहे हैं। इसी जगह पर, ठीक इसी जगह पर 39 लाख की लागत से विद्युत शब्दागृह का निर्माण करवाया गया था, लेकिन वो विद्युत शब्दागृह में एक भी लाश नहीं जला। और आज फिर उसी जगह पर 10 करोड़ की लागत से विद्युत शब्दागृह का निर्माण करवाया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए कि नदी का मुहाना वो है, वो नदी का मुहाना है, और वहाँ से नदी, अभी मैं पुल पर खड़ा हूँ, कप्तान पुल पर खड़ा हूँ, और वो नदी का मुहाना वहाँ से सीधे, जब वो नदी सीधे आती है तो इस शब्दागृह के बीचों बीच आएगी। इसके कारण हुआ था कि जो पहले शब्दागृह का निर्माण हुआ था, उस शब्दागृह का निर्माण इसी जगह पर करवाया गया था, जिसके कारण जो सौरा नदी का जो पानी की धारा है, वो धारा जब तेज हुई, जब पानी का जो जलस्तर है वो जब बढ़ा, तो उस जलस्तर के बढ़ने से उस शब्दागृह को गिरा दिया। मैं वो वीडियो भी आपको दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे उस वीडियो को, जो पहले शब्दागृह बनवाया गया था। लेकिन 12 वर्ष के बाद उसी जगह पर शब्दागृह का निर्माण करवाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और आधुनिक अधिकारियों की लापरवाही को जरूर दर्शाता है, क्योंकि इस तरीके की लापरवाही ये कहीं ना कहीं सरकार के खजाने में चूना जरूर लगा रहा है। और मैं आज ये दिखाने के लिए इसलिए भी आया हूँ, क्योंकि ये जिस सौरा नदी के किनारे में विद्युत शब्दागृह का निर्माण करवाया जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि इस सौरा नदी को कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ठगा है। ठगा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने कई बार अखबारों में और सोशल साइटों पर भी देखा होगा कि इस सौरा नदी की साफ सफाई के लिए यहाँ पर कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी ये कहते रहे हैं कि इसका उद्धार किया जाएगा, सौरा नदी का जीर्णोद्धार किया जाएगा, इस पर तरह तरह के निर्माण करवाए जाएंगे। यहाँ पर इस सौरा नदी के किनारे तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी तक इस पर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, सौरा सफारी बनाया जाएगा, जहाँ पर नदी में नाव होंगे, लोग उस नाव से नदी का सैर कर पाएंगे, लोग यहाँ पर आनंद लेंगे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि यहाँ पर इस सौरा नदी में उस निर्माणाधीन जिस निर्माण की बात की जा रही थी, उस तरीके का कोई भी निर्माण नहीं हो पाया है। और जो निर्माण हो रहा है वो विद्युत शब्दागृह का निर्माण हो रहा है। यहीं से मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूँगा। आज मैं जब कप्तान पुल पर आया हूँ तो कुछ ना कुछ खास आपको दिखा दूँ। खास ये है कि इस नदी के बीचों बीच, नदी के दोनों किनारे में जो बांध है, उस बांध के बीच में भी जो वो तार का पेड़ दिख रहा है, उसके आगे मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो, आप देखिए उस वीडियो को, कि वहाँ पर नदी के बीच में घर बना लिया गया है। आप वहाँ पर देखिए कि 100 मीटर की दूरी नहीं है और बहुमंजिली इमारत खड़ी है। नदी के ठीक 25 मीटर की दूरी पर बहुमंजिली इमारत खड़ी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बल्कि कार्रवाई किस पर की गई? तो कार्रवाई की गई, मैं आपको दिखा दूँ यहीं से, कि वो सेंट्रल पब्लिक स्कूल जो SM झा, एडवोकेट SM झा संचालित करते हैं, उसको सील कर दिया गया था। और सील क्यों किया गया था? तो सील इसलिए किया गया था क्योंकि ये आरोप लगाया गया कि नदी के किनारे में आप घर नहीं बना सकते हैं, आप ठोस
निर्माण नहीं करवा सकते हैं, उसके कारण उसको सील कर दिया गया। हालांकि SN झा जी के प्रयास से न्यायालय ने फैसला सुनाया और वो फैसला आने के बाद उस विद्यालय को खोल दिया गया। आज वो विद्यालय खुला हुआ है, लेकिन नतीजा ये है कि नदी के बीच में भी घर बना हुआ है और पक्का घर बना हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता भी इसको आप कह सकते हैं और IAS अधिकारियों की, आधुनिक अधिकारियों की आप लापरवाही भी कह सकते हैं। मैं जब आज कप्तान पुल आ रहा था तो मुझे लगा कि SM झा जी को बुलाना चाहिए और उनसे भी बात करनी चाहिए, तो SM झा जी भी आ चुके हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा झा जी। नमस्कार, आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं इधर से आ जाऊँ। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, ये विद्युत शब्दागिरी यहाँ बन रहा है और इस विद्युत शब्दागिरी के निर्माण के लिए आपने कई बार आंदोलन किया, कई बार आवाज़ उठाया। ये विद्युत शब्दागिरी पूर्व में भी बना हुआ था, 2012 में भी विद्युत शब्दागिरी बना था। ठीक उसी जगह पर दोबारा विद्युत शब्दागिरी बन रहा है, जबकि नदी का मुहाना आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ से या सीधी नदी है कप्तान पुल पर, लेकिन उस नदी के मुहाने पर बना दिया गया है। तो क्या इस विद्युत शब्दागिरी का भविष्य आपको क्या दिखता है? देखिए, मैंने इस बाबत जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया था और कहा था कि नदी का जो पैटर्न होता है वह पैटर्न धीरे धीरे पूरब की ओर बढ़ रहा है। अच्छा, वर्षों से आपने देखा होगा कि नदी पूरब की तरफ शिफ्ट हो रही है। ऐसे में मुहाने पर जो शब्दागिरी पहले भी ध्वस्त हो चुका है, फिर उसको बनाया गया। ये नगर निगम के टैक्स के पैसे का बंटाधार किया गया है। ज़बरदस्त घुसखोरी और बेईमानी का यह कच्चा चिट्ठा आपके सामने है। साथ ही साथ मैंने उस पर भी, उस मकान जो आपको दिख रहा है 10 मीटर की दूरी पर, उस पर भी मैंने आंदोलन किया था, धरना दिया था। लेकिन यहाँ IAS अधिकारी, नेता और भूमाफिया, इसका जो एक ज़बरदस्त गठजोड़ है, वो गठजोड़ के कारण उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तीसरी बात कि सौरा के सीने पर देखिए कि रोज़ JCB चलता है और अवैध उत्खनन का यह मामला किसी के संज्ञान में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ भी जिला प्रशासन, मैं आपके कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि जिला प्रशासन, नेता और ठेकेदार भूमाफिया का एक कोई न कोई गठबंधन है, जिस गठबंधन के आधार पर सौरा के सीने को चीरा जा रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। विद्युत शब्दागिरी से सिर्फ एक हानि नहीं है कि ये पानी के झोंके में ये ख़त्म होने वाला है, गारंटी है। दूसरा कि देखिए कितना बड़ा अतिक्रमण हुआ है सौरा में, कितनी मिट्टी इसमें डाल दी गई है। आप देखिए इसको, ये जो मिट्टी है सामने जो दिख रही है, तो ये मिट्टी इसी का फाउंडेशन जो कटा हुआ है वही मिट्टी है इस पर में। मिट्टी जो विगत में बरसात के समय ही शुरू किया गया था, ये तो मिट्टी इधर आ गया है। आने वाला समय में पूर्णिया को रुद्रप्रयाग बनाने की साजिश चल रही है, क्योंकि सौरा में यदि अचानक से उफान आ जाए तो वो जो आप देख रहे हैं जो अवैध उत्खनन हुआ है, उसके कारण सुरक्षा तटबंध का टूटना एकदम अवश्यंभावी है। सुरक्षा तटबंध टूट जाएगा एक बार में। सुरक्षा तटबंध के टूटते ही ये जो आपका रामबाग का एरिया है पूरी तरह जलप्लावित हो जाएगा। इसको नहीं बचाया जा सकता है। एक तो आप यहाँ से लेकर के लाइन बाजार तक 6 गो इसी सौरा नदी का उपधारा था, जिन 6 उपधारा के ज़मीन को भूमाफियाओं ने बेच दिया है। सौरा नदी को कन्वर्ट कर दिया नाले में, आप देख रहे हैं। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से पूर्णिया वासियों को ताकीद करना चाहता हूँ कि सौरा यदि सूख गई ना तो पूर्णिया बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। आने वाली पीढ़ियों को पानी नहीं मिलेगा। अच्छा, इसे सौरा सब नदी के जीर्णोद्धार के लिए एक प्लान आया था कि सौरा सफारी बनाया जाएगा, उसका कागजात कहाँ है? वो योजना कहाँ पर अटका हुआ है? आपकी जानकारी में है कुछ? हम लोग मोदी काल में जी रहे हैं। यहाँ सिर्फ घोषणाएं होती है, अमल नहीं होता है। जिस तरह से मोदी जी ने बुलेट ट्रेन चला दिया, स्मार्ट सिटी बना दिया, आदर्श गांव बना दिया, ठीक उसी तरह से मोदी जी के चोंचलेबाज नेता, उस समय के समर्थन करने वाले लोग ने कहा कि सौरा रिवर फ्रंट डेवलप होगा, नाइट सफारी होगा, ये होगा, फलाना ठमकाना होगा। लेकिन सौरा के नाम पूर्णिया के कतिपय युवाओं ने बड़े बड़े पुरस्कार झपट लिए। सौरा के नाम कई पत्रकारों का जीवन चलता है पूर्णिया में। अच्छा? सौरा के नाम, सिर्फ सौरा के नाम सेलिब्रिटी हो गए। लेकिन जब सौरा की वास्तविक दर्द की बात आई तो सब अपने सबके आंखों में
रतौंधी आ गई है और सबके मुंह पर ताले जड़ गए हैं। आज सौरा कराह रही है, देखने वाला कोई नहीं है। आज ये सौरा नदी, ये पूर्णिया का एक लाइफ लाइन भी कहा जा सकता है बिल्कुल इसको, जीवन धारा और है। इसी को देखते हुए यहाँ पर सौरा सफारी बनाने का, रिवर फ्रंट बनाने की जो योजना थी गवर्नमेंट की, वो इसलिए यहाँ पर तैयार हुआ था कि ये लाइफ लाइन है, इसलिए इसको और इसका और उद्धार किया जाए, जीर्णोद्धार किया जाए इसका। लेकिन अभी तक कुछ हुआ भी नहीं है और आप समझ सकते हैं कि इस नदी को बार बार ठगा जा रहा है। और यदि इस नदी को इसी तरीके से ठगा गया और ये नदी, सौरा नदी, अगर अपनी उग्रता पर आ जाए तो ये कहना दुर्लभ नहीं है कि जिस तरीके से वो 39 लाख रुपए की राशि से बना हुआ विद्युत शब्दागिरी सौरा नदी में समा गया था, तो ये कहना भी दुर्लभ नहीं है कि ये 10 करोड़ की लागत से बनने वाला विद्युत शब्दागिरी भी उस सौरा नदी में नहीं समा जाएगा। मैं आज ये दिखाने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें की जा रही है और सुबह हो या शाम हो, जब भी आप अपना मोबाइल खोलेंगे तो आपको कोई ना कोई जनप्रतिनिधि आपको फेसबुक लाइव आकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नज़र आ जाएंगे। लेकिन और इसी पुल से, जिस पुल पर खड़े होकर आज मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों को दिखा रहा हूं, इसी पुल से वो सभी नेता गुजरते भी हैं, लेकिन उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि सरकार की करोड़ों की राशि सौरा नदी में समाने वाली है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं मुकेश सिंह आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।